लाइव छिछी कर रहा है। कब वो छिछी कर भगा ना उसको, भगा दो भगा दो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 3 जून और देखिए मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी। आलू कट गए हैं, टमाटर कट गए हैं, इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन और प्याज, और ये मैंने बनाई है सैंडविच। गाइस तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मेरे बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम के लिए। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं, हम रास्ते में ऑटो में जा रहे हैं। और ये देखो, ये रे कपिल शर्मा, ये रिद्धि, ये लवेश, तीनों बच्चे जा रहे हैं। ऑटो फुल है। तो गाइज़ ये है रास्ते का वीडियो, जो कि हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हाँ जी, खाटू श्याम है दिल्ली में भी, इसलिए उस मंदिर का पूरा नाम रखा गया है खाटू श्याम दिल्ली धाम। तो हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम मंदिर। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं एंट्री गेट के पास। तो यहाँ ऑटो, एक्चुअली हम ऑटो से आए थे। ऐसे पहले में डाल, तो ये है दिल्ली खाटू श्याम जी के गेट, एंट्री का गेट, गेट नंबर 1 इसको बोलते हैं। ये मेन रोड की साइड ही है। ये जो मंदिर पड़ता है तिवोली जगह का नाम है, इस जगह का नाम है तिवोली। खाटू श्याम जो मंदिर यहाँ पे पड़ता है दिल्ली में, उस जगह का नाम तिवोली है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एंट्री गेट पे। यहाँ पे अपनी चप्पलें वगैरह हम सबमिट करेंगे। एक्चुअली बाहर ही एक चप्पल वगैरह का काउंटर बना हुआ है, जो बोरे देते हैं ना, उसमें डिपॉजिट आप कर सकते हैं। वैसे आपको ना फ्रीलांसर टाइप भी लोग मिलेंगे आपको चप्पल सबमिट करवाने के लिए ना, लेकिन आपको उन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है भैया, क्योंकि उनका कोई पर्सनल फिक्स ठिकाना नहीं है कि क्या पता वो चप्पलें आपकी लेकर ही चले जाएं। तो बेटर है कि आप जो मंदिर वालों ने प्रोवाइड कराया है वहाँ पे आप प्रॉपर काउंटर, मतलब टोकन लेकर के उस काउंटर पर ही भी अपनी चप्पलें सबमिट करें, तो आपको सेफली आपको वापस मिल जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे चप्पलें वगैरह सब सबमिट कर दी हैं, और यहाँ पे हम स्कैनिंग, मतलब बैगों को भी प्रॉपर वैसे चेक किया गया था जैसे मेट्रो वगैरह में मशीन के थ्रू चेक करते हैं। उसके बाद इस मंदिर में ना मैं आई हूँ सेकंड टाइम। पहले मैं अपनी मम्मी और भाई वगैरह के साथ आई थी। तो उस टाइम पे ना जो लाइनिंग का रो का कुछ अलग ही रूल था उस टाइम पर। तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ था कि 60+ जो ओल्ड एज पीपल्स हैं ना, उनके लिए, और जिनके हाथ में, मतलब जो माएँ हैं जिनके हाथ में 1.5 साल से छोटा बच्चा है जो सिर्फ गोद में चल सकता है, वो लाइनिंग को ज़्यादा मतलब पास ना करें, डायरेक्ट सीधे मंदिर के सामने पहुंच जाएं, मतलब जहाँ पे भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है ना, वहाँ पहुंच जाएं। तो आज वो वैसा रूल कुछ था नहीं, ना तो गाड़ी चल रही थी और ना ही ज़्यादा भीड़ थी, या हो सकता है भीड़ के पर्पज़ से वैसा कुछ होता हो। तो आज जब जिस दिन हम गए थे ना, उस दिन भीड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मूर्ति दिखाई है, यहाँ पे देखो हमारे दोनों बच्चे ना गणेश जी को छू रहे थे। एक्चुअली वो थोड़े मेटलिक थे ना, तो उनको टच किया तो वो शायद गर्म हो रहे थे धूप की वजह से। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट खाटू श्याम जी की मूर्ति के सामने। तो ये है वहाँ पे एंट्री। यहाँ पे थोड़े फ्लैग्स वगैरह रखे थे खाटू श्याम जी के, मे भी कुछ होता होगा तब सब लोग ले जाते होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। यहाँ तो हम दूर से थे, इसलिए दूर से मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। आप सब लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए खाटू श्याम जी का। वैसे तो मैंने बहुत सुना है खाटू श्याम जी से हम कोई मन्नत मांगते हैं या कुछ भी होता है तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। हम वहाँ तो नहीं जा पा रहे हैं जहाँ एक्चुअली हैं मंदिर में, पर जहाँ हमारे पास में हम बच्चों को लेके जहाँ जा सकते हैं वहाँ हम ज़रूर गए थे। उसके बाद हम थोड़ी देर वहीं प्रतिमा के सामने थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर बैठे रहे थे, जहाँ पे बच्चे तो अपना खेल ही रहे थे और हम लोगों को भी बड़ा सुकून सा जो बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए हम वहाँ जाकर काफ़ी देर बैठे
और बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाना था, वो भी हम लोगों ने खिला दिया था। मैं एप्पल वगैरह लेकर गई थी, बिस्किट एप्पल वगैरह, तो बच्चों ने खा लिया था ईज़िली। उसके बाद हमने सोचा चलो अब बाहर निकलते हैं और बाकी का जो भी है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे भी खाटू श्याम जी की जितनी भी वीडियोस वगैरह कैप्चर कर पा रही हूँ, वो मैंने सारी की थी। और आराम से हम बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे ना म्यूज़िक भी बज रहा था प्रॉपर, तो वो सुकून अलग ही लेवल का चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। बाहर निकल तो यहाँ हमारे बच्चे रुक नहीं रहे थे, बार बार बाहर भाग रहे, तो हमें भी मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये झूला झूला, जो कि वहाँ पे मंदिर वालों ने खुद से बनवाए हुए हैं। उसके बाद हम बाहर निकले, तो जैसे ही हम बाहर निकले ना, बच्चों को दिख गई ट्रेन। हाँ जी भैया, ट्रेन दिख गई। अब उनको भागना था, उसमें घूमना था, तो जाके हमने सबसे पहले इनको ट्रेन का राइड कराया। ये देखो, मैं आपको ना मंदिर के चारों ओर की सारी क्लिप्स वगैरह शूट करके दिखा रही हूँ। फिर हमने इन लोगों को ट्रेन में बिठाया। एक्चुअली ट्रेन का जो कॉस्ट था ना, वैसे तो वहाँ पे मे बी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं और हम मेले वगैरह में जाते हैं ना, उससे बहुत रीज़नेबल प्राइस में था। बट हाँ, ये था कि आपको राउंड्स वगैरह कम मिलेंगे। पर ये जो हमने ट्रेन की थी ना, आई थिंक 50 रुपये कुछ कम करके ना, ये तीनों बच्चों को लेके जाने के लिए बोल रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उसी में बैठ जाते हैं, तो हम भी बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे और बच्चे भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि राउंड इन्होंने बहुत लंबा लिया था। अगर हम बच्चों को अकेले छोड़ते भी ना, तो शायद बच्चे रोने लग जाते थे। इसीलिए हम दोनों भी ट्रेन में प्रॉपर बैठ गए। और यहाँ पे देखो तांगा, जैसे शायद किसी ने, मतलब पहले के लोगों ने देखा होगा, तांगे भी यहाँ पे थे। तांगों पे भी आपको राइड वगैरह प्रोवाइड करा रहे थे। उसके बाद हमने एक राइड कराने के बाद बच्चों को फूड कोर्ट की साइड ले गए। और यहाँ पे देखो एक गोवर्धन पर्वत की तरह, मतलब एक पूरा प्रॉपर कॉपी बनाई हुई है, अच्छी थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। एक्चुअली तो हम यहाँ पर लेकर आए थे बच्चों को, थोड़ा सा खिलाने का हमारा मेन पर्पज़ था। लेकिन यहाँ पे हम आपको गोवर्धन पर्वत भी बना हुआ था, तो उसके भी दर्शन करा रहे हैं। ये लविश खा रहा है चाउमीन, ये कविश खा रहे हैं, ये रिद्धि खा रही हैं, कटोरे लोग खा लो। बच्चों को खिलाने के बाद ना हम लोगों ने भी खाए थे छोले भटूरे। शूट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम खुद ही दोनों खा रहे थे, तो हम वीडियो कौन शूट करता। उसके बाद हम यहाँ पे ना गोवर्धन पर्वत की जहाँ वो कॉपी बनाई हुई है ना, उसी के बराबर में बहुत सारी गाय थी, गौ सेवा भी की जाती है यहाँ पे। तो वहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा था, तो बच्चे दोनों खूब डांस वांस करने लगे थे। उसके बाद आई थी सेकंड राइड की बारी, तो बच्चों को हमने यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ थी ना, जैसे गाड़ियाँ आप मॉल वगैरह में जाओगे ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस पर्सनल बता रही हूँ, तो 150 रुपये पर राइड लेते हैं पर चाइल्ड के हिसाब से। यहाँ पे जो ले रहे थे ना, वो 30 रुपीज़ पर चाइल्ड ले रहे थे। हाँ, वो राउंड्स थोड़े से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये राउंड सिर्फ 1 ले रहे थे, स्ट्रेट कम एंड बैक वाला। तो हमने यहाँ पे तीनों बच्चों को वो राइड भी कराई थी, ताकि बच्चे थोड़ा खुश हो जाएं, क्योंकि मैंने ना ये राइड कभी कराई नहीं है। बच्चे मेरे कई बार मुझे बोल चुके हैं, लेकिन सिर्फ पैसे ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से मैंने इन दोनों को कभी भी नहीं कराई। तो यहाँ थोड़ा सस्ता था, तो हमने तीनों को कराई। उसके बाद हम यहाँ आ गए थर्ड राइड पर। थर्ड राइड, ये झूला ना मैंने कई लोगों को अपने रिलेटिव्स और वगैरह को भी झूलते हुए देखा है, तो हमने सोचा वैसे यहाँ पे भी प्राइस वही सेम रीज़नेबल था जैसे कि हमने ट्रेन राइड में लिया था। तो हमने सोचा हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ सिर्फ रिद्धि माँ नहीं झूली थी, क्योंकि रिद्धि यहाँ पे 2 बार झूल चुकी है ऑलरेडी। रिद्धि का पर्पज़ था कि वो किसी थर्ड, मतलब किसी और टाइप के झूले में झूलेगी जिसमें वो नहीं झूली है। तो यहाँ पे सिर्फ हम चारों झूल रहे थे, सेम ही प्राइसिंग था ऑलमोस्ट। उसके बाद हम आ गए रिद्धि माँ को आगे झूला झुलाने के लिए, जिसमें रिद्धि माँ को झूलना था। ये जो राउंड वाला झुलाया था। रोते हुए बच्चों को वापस ले जा रहे हैं, हर चीज की जिद मारते हुए। सुनो, वॉइस कुछ नहीं लेना, समझे? तुम सब कबाड़ कर देते हो।
तो यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस। हमने की थी कैब, एक्चुअली जाते टाइम हमने किया था ऑटो, उसके बाद हमने आते टाइम की थी कैब। और आप मानोगे नहीं, हम जिस ऑटो में गए थे वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन जिस हम कैब में आए थे वो उससे कई सस्ती थी। और हम बहुत अच्छे से प्रॉपर गर्मी की वजह से एसी वगैरह में प्रॉपर बैठ कर आए थे, और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी लोगों का था। ऑटो वाले ने पैसे भी ज़्यादा ले लिए और हम प्रॉपर गर्म हवा खाते हुए भी गए थे। लेकिन जब हमने कैब की थी वो तो मस्त हो गई थी एकदम से। हम मतलब रिद्धि जाके पीछे सो गई थी। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं घर और टाइम हो गया है 7:30। हम लोग निकले थे ऑलमोस्ट 3:30 पौने 4 बजे के आसपास, और अब हम टाइम से आ चुके हैं। तो अब हम थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, उसके बाद रेस्ट के जस्ट थोड़ा सा लेटेंगे। मैं थोड़ा सा किसी का ब्लॉग देख लूँगी, उसके बाद फिर से अपने रसोई के किचन में काम में लग जाएंगे। सो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्स्ट। अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।